हेलो। हाँ बेटा, अब मैं 8254 का ब्लॉक डायग्राम एक बार आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये इंटरनल बस है, राइट। ये आपके तीनों काउंटर हैं जिसमें 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। इस साइड आपका डेटा बस बफर है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है और कंट्रोल वर्ड्स है। इनकी वर्किंग कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपने देखा कि D0 से D7, ओके, इसको हम पहले समझते हैं। D0 से D7, देखिए D0 D7 क्या है? It is a tri-state bi-directional 8-bit buffer which is used to interface the 8253 or 8254 to the system data bus. सिस्टम डेटा बस किसके पास होती है बेटा? 8085 के पास या 8086 के पास या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये जो आपकी D0 से D7 है, यह एक ट्राई स्टेट बाय डायरेक्शनल 8-बिट डेटा बफर है जो यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर की सिस्टम बस से 8254 को इंटरफेस करने के लिए। आपको ये समझ में आ गया? D0 से D7 समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। ओके, रीड राइट, एक मिनट। अब आपने क्या देखा था? रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। इसको समझने के लिए रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, इसमें 5 सिग्नल्स होते हैं। कौन से? आप इधर ध्यान से देखें। रीड राइट 2 हो गए, A0 A1 1 2 3 4 और CS बार 5 हो गए। तो अब आप इसमें देखेंगे कि रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में 5 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ओके, अब इसमें CS क्या करता है? ये जब 0 होगा तभी चिप सेलेक्ट होगी 8254 के लिए, ठीक है। यानी तभी आप एज ए उसको प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तभी उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रीड राइट तो आपको डेटा को 8254 पे रीड करना है या 8254 पे राइट करना है, वो बताने के लिए हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है A0 और A1। A0 और A1 2 एड्रेस लाइन्स हैं। ओके, दोनों एड्रेस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं? जब 2 इनपुट होंगे तो जैसा कि आपको पता है, अगर 2 दी पावर 2 है तो कितने आउटपुट होते हैं हमारे पास? 4। तो इसलिए अगर 2 इनपुट हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो हमारे पास 4 आउटपुट होंगे। तो अगर ये कैसे कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। आप कैसे लिखोगे? A1 0 एंड रिजल्ट, ये तो आपकी टेबल की हेडिंग है। फिर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर ये 0 0 रहेगा, ठीक है, देन काउंटर 0 0 1 काउंटर 1 1 0 काउंटर 2, और अगर 1 1 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बेटा कौन सा था इस डायग्राम में? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, राइट। यानी कि A0 और A1 ये दोनों डिपेंड करते हैं कि आपको काउंटर 0 सेलेक्ट करना, 1 सेलेक्ट करना, 2 सेलेक्ट करना या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा। ओके, अब आप देखेंगे कि कंट्रोल वर्ड, एक्चुअली ये तो आपको समझ में आ गया A0। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या है? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के लिए एक CS बार ले लें, राइट। इसके बाद रीड बार ले लें, राइट बार ले लें, ओके, और फिर A1 A0 ले लें। ओके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। ये टेबल को आपको कैसे, पहले आप ये आपको समझ में आ गया। आपको पता है कि जब CS बार 0 होगा, राइट, जब CS बार 0 होगा तभी 8254 ऑपरेट करेगा। ओके, अब आप क्या करोगे कि अगर आप राइट ऑपरेशन करना चाहते हो तो रीड को आपको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि बार है, ठीक है। तो दोनों एक साथ वर्क नहीं, जब राइट बार 1 होगा तो इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा, उस समय रीड जो है आपका 0 होगा, 4 टाइम्स 0, ठीक है। और फिर आपको तो ये पता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1,
आपको बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे, बात ही समझ में आ रही? पहले CS को आपने क्या कर दिया, चिप सेलेक्ट कर दिया, ओके, रीड 1 कर दिया, तो इस समय ओनली राइट ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, और फिर राइट ऑपरेशन में ये काउंटर, अब आपका मतलब ये काउंटर 1 पे राइट करेगा या काउंटर 1 पे रीड, ठीक है, ये हम आपको अब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, CS बार चिप सेलेक्ट को पूरा 0 किया, ओके। अब यहां पर आप देखें रीड हमारा 1 है, रीड 1 है, ओनली हमारा राइट वर्क कर रहा, ठीक है। अब राइट वर्क कर रहा है, फिर 0 0 0 1 1 0 एंड 1, तो जब राइट ऑपरेशन हो रहा है तो राइट 0 0 पे काउंटर 0 होता है, ओके, 0 1 पे काउंटर 1 होता है, 1 0 पे काउंटर 2 होता है, और अगर 1 1 होगा तो राइट कंट्रोल वर्ड्स, यानी कि जब आप रीड को 1 कर रहे हैं देन ओनली राइट ऑपरेशन हो रहा है, ओके। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप देखें फिर से आप यहाँ पे चिप सेलेक्ट, यानी 0 ही होगा क्योंकि बाहर है, तो ये तभी वर्क करेगा जब ये 0 होगा। अब आप सेकंड में क्या करोगे, यहाँ पे तो आपने रीड को 1 किया था, यहाँ पर आप राइट को 1 कर दो, राइट को 1 किया तो मतलब अब ओनली रीड ऑपरेशन होगा। रीड ऑपरेशन तब होता है चूंकि बाहर है, तो जब इसको 0 इनपुट मिलेगा, तो इसको 0 इनपुट मिल गया, बट A0 A1 का वर्क तो वही है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, बट इसमें केवल एक ही चीज है, जब 0 होता है, अगर राइट 0 है तो राइट ऑपरेशन हो रहा, और अगर रीड 0 है तो रीड ऑपरेशन हो रहा, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर आपको बस एक ही चीज ध्यान देनी है, CS तो 0 ही होना चाहिए क्योंकि बाहर है, ओके, देन ही ये चिप सेलेक्ट हो रहा। इसके बाद रीड और राइट ऑपरेशन के लिए आप डिपेंड करेगा कि अगर आप राइट को 0 करोगे तो मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा, और अगर रीड को 0 करोगे तो रीड ऑपरेशन हो रहा। ऑपरेशन तो यही होने हैं, 0 0 0 1 1 0, ओके बेटा, ये क्लियर हो गया? देखिए राइट में 3 होते हैं, रीड काउंटर 0, रीड काउंटर 1, रीड काउंटर 2, और अगर ये 1 1 होता है तो ये नो ऑपरेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका लेंगे। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे हमने डेटा बस बफर की बात कर ली। डेटा बस बफर बाय डायरेक्शनल और ट्राई स्टेट थे, जिसमें हम जो है सिस्टम बस को जो 8253 या 8254 के साथ कनेक्ट करते। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में चिप सेलेक्टर क्या करता है, एड्रेस लाइन के द्वारा ये करता है कि कौन सी रीड एंड राइट ऑपरेशन काउंटर 0 पे करना, काउंटर 1 पे करना है या काउंटर 2 पे करना। कंट्रोल लॉजिक चूंकि ये रीड राइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पांचों कंट्रोल सिग्नल्स को कंबाइन करके वर्क करेगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आएंगे जहां पे क्लॉक गेट और आउट को समझना होगा। क्लॉक गेट और आउट को समझने के लिए आपको क्लॉक क्या होती है, द क्लॉक इनपुट इज द टाइमिंग सोर्स ऑफ ईच इंटरवल काउंटर, ठीक है। क्लॉक जो होती है, किस क्लॉक स्पीड से जो आपका जो काउंटर चलेगा वो बताता है। गेट क्या होती है, द गेट इनपुट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द काउंटर। गेट जो है, जो ये इनपुट है, 2 इनपुट है, ठीक है। गेट इनपुट जो है आपके काउंटर के जो भी इनपुट ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करेगा। गेट एक इनपुट ऑपरेशन है जो आपके काउंटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। आउट ये एक आपका आउटपुट था, पिन थी। एक काउंटर आउटपुट इज वेयर द वेवफॉर्म इज जनरेटेड बाय द टाइम। ये चूंकि आउटपुट है तो जब आपकी वेवफॉर्म्स फॉर्म में, क्योंकि आपको डिजिटल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और काउंटर का काम क्लॉक के द्वारा जो दिया गया वो क्लॉक पल्सेस में जनरेट होगा। तो आउट एक जो है हमारा आउटपुट इनपुट है, तो एक काउंटर आउटपुट इज वेयर द वेवफॉर्म इज जनरेटेड बाय द टाइमर। इस आईसी के द्वारा जब वेवफॉर्म जनरेट करेगा तो वो कहां से निकलेगा, आउट के द्वारा, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब रह गया आपका